उसने जल्दी से सोल्डरिंग आयरन को बिजली से जोड़ दिया। जैसे ही आयरन गर्म हुआ उसने उसे कांच पर जोर से टिका दिया। कांच तपकर लाल हो गया और अगले ही पल उसने उस पर पानी छिड़क दिया। कांच चटक गया। डैशी कंबल के सहारे फिसलता हुआ बगल वाले कमरे में घुस गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अचानक उसका अस्थमा फिर से अटैक कर गया। उसे तुरंत दवा चाहिए थी। वह किसी तरह घिसटते हुए वापस अपने कमरे में आया और बेहोश होने से ठीक पहले अस्थमा की खास दवा पकड़ ली। थोड़ा संभलने के बाद वह व्हील चेयर पर बैठकर भागने की तैयारी करता है। तभी लिफ्ट खराब हो जाती है। पता चलता है कि बिजली की तार काट दी गई है। तब डैशी समझ जाता है कि उसकी माँ उसे कैद रखना चाहती है। वह एक खतरनाक फैसला करता है। सीधे व्हील चेयर समेत सीढ़ियों से नीचे कूद जाता है। लुढ़कते हुए पहली मंजिल तक आ गिरता है। हैरानी की बात यह कि उसे सिर्फ हल्की चोट आती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैरों में अचानक जान आ गई है। असल में जब से उसने दवाइयां बंद की थी उसकी टांगें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। हिम्मत जुटाकर वह व्हील चेयर से निकलकर बाहर सड़क की ओर भागता है। एक गाड़ी आती देख वह उसे रोक लेता है। ड्राइवर उसकी बात सुनकर पुलिस स्टेशन ले जाने को तैयार हो जाता है। तभी वह औरत वहां पहुंच जाती है और ड्राइवर से गिड़गिड़ाकर कहती है कि मेरी बेटी मुझे लौटा दो। ड्राइवर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अचानक वह औरत ड्राइवर को कोई अजीब इंजेक्शन लगा देती है। ड्राइवर वहीं मर जाता है। डैशी डर से सुन्न हो जाता है। उसे फिर से पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। होश आने पर उसे ढेर सारे लेटर दिखते हैं। पता चलता है कि ये सब कॉलेज एडमिशन लेटर हैं। कई यूनिवर्सिटी ने उसे पहले ही एडमिट कर लिया था, लेकिन सब लेटर उसकी मां ने छुपा दिए थे। इसके बाद उसे और भी भयानक सच्चाई पता चलती है। वह उस औरत की असली बेटी नहीं है। उसे एक बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है। तब उसे समझ आता है कि वह एक चोरी किया हुआ बच्चा है। उस औरत ने किसी और का बच्चा चुराया था और अपने मरे हुए बच्चे की बीमारी दवाइयों के जरिए डैशी पर थोप दी थी। सच जानकर डैशी टूट जाता है। औरत समझ जाती है कि सब खुल चुका है। वह अब दिखावा छोड़ देती है। पहले माफी मांगती है, फिर एक और खतरनाक इंजेक्शन तैयार करती है। डैशी को हमेशा के लिए अपाहिज बनाने के लिए डैशी डरकर एक छोटे कमरे में छिप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। औरत उसे झांसे में लेकर दरवाजा खुलवाना चाहती है। तभी डैशी की नजर कमरे में रखे चूहे मारने के जहर पर पड़ती है। जैसे ही औरत दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, डैशी सारा जहर अपने मुंह में डाल लेता है। उसे भरोसा था कि वह औरत उसे मरने नहीं देगी। डैशी को अस्पताल ले जाया जाता है। जहर पूरी तरह असर नहीं करता और उसकी जान बच जाती है। औरत के चंगुल से बचने के लिए जब वह आसपास नहीं होती, डैशी अपनी आंखों से नर्स से मदद मांगता है। नर्स समझ जाती है और उसे एक नोटबुक देती है। डैशी अभी लिख ही रहा होता है कि शुरू में कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में नर्स वापस आकर नोटबुक में लिखा मदद का संदेश देख लेती है और तुरंत पुलिस को सूचना देती है। अस्पताल में अनाउंसमेंट होते ही औरत घबरा जाती है। वह डैशी को व्हील चेयर पर डाल लिफ्ट की ओर भागती है, लेकिन व्हील चेयर हिलती ही नहीं क्योंकि डैशी ने दवाइयां छोड़ दी थी। उसके पैर अब ठीक हो चुके थे और वह जमीन पर अपने पैर पूरी ताकत से जमा लेता है। सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच जाते हैं। औरत विरोध करने की कोशिश करती है। तभी एक गोली उसके कंधे में लगती है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। 10 साल बाद डैशी छड़ी के सहारे खुद चल पाता है। वह रोज जेल जाता है। उस औरत से मिलने ये किसी पछतावे की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए कि जो दर्द उसने सहा उसका हर हिसाब चुकता किया जा सके।